सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। जानिए टेक न्यूज और स्मार्टफोन लॉन्चेस को डिटेल में। हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूं। आपने ऑनलाइन यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जहां पे बताया गया है कि यार आप कहीं पे भी जाओ, ओप्पो और वीवो के एडवर्टीजमेंट बोर्ड्स नजर आते हैं। सब लोग ये बोलते हैं यार ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। हम लोग बस उन चीज़ों को सुनते रहते हैं और हम लोग मान बैठते हैं कि भाई इतने सारे एडवर्टीजमेंट्स बोर्ड कर रहा है, इतना सब एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, जहाँ देखो ये टाइप के बोर्ड्स ही बोर्ड्स लगे हुए हैं और ये सब गलत है। हम सब कॉइन का एक साइड का पहलू देखते हैं और दूसरे साइड का पहलू हम लोग ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि सब लोग एक ही टाइप के वीडियोस बनाए रखते हैं और हमको दूसरा साइड जानने की कोशिश तक नहीं करते। यार कम से कम समझिए, करोड़ों रुपए लगाए होते हैं कंपनी ने और उनका मेन मकसद सिर्फ ये होता है कि भाई सेल करना, चाहे इस तरीके से सेल करो या इस तरीके से सेल करो, सेल आनी चाहिए। एज एन MBA आप जब बहुत सारे मार्केटिंग के बुक्स पढ़ते हो तब हमें ये सब आइडियाज़ माइंड में आता है कि भाई जो ये कंपनीज कर रही है वो कुछ गलत नहीं कर रही। जो भी कर रही है सिर्फ अपने ग्रोथ इंक्रीज करने के लिए या फिर सेल इंक्रीज करने के लिए कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि आपके घर पे जो खाना बनता है, सेम खाना क्या बाजू वाले घर पे भी वही टेस्ट का खाना बन जाएगा या फिर उसके बाद वाले का? सब कंपनीज एक नहीं होती, सारी कंपनीज अलग अलग होती है और सब कंपनीज अपना अपना फंडा आजमाती है। आप जब मार्केटिंग की बुक्स पढ़ते हो MBA के, तो हम लोग को भी बताया जाता है कि भाई आप अगर खुद की कंपनी खोल रहे हो और कुछ का प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आप कभी इमोशंस के साथ खेलते हो कस्टमर के, कभी किसी और चीज़ के, कभी कोई दिमाग लगाता है। ये सब चीज़ें अलग अलग होती है। आप सारी कंपनीज एक जैसी नहीं होती। अभी काफ़ी कंपनीज तो बेवकूफ़ बनाती है। फॉर एन एग्जाम्पल फ्रीडम 250 का आपने सुना होगा। अभी इनका काम सिर्फ ये है कि भाई हम एडवर्टीजमेंट्स नहीं करना, हमें बस अपना नाम ऊपर लेके आना है और नाम ऊपर लाने के लिए कुछ 10-15 यूनिट्स फ्री में बांट दिए, 250 रुपये में बांट दिए और इस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बना के अपना जो ग्रोथ है वो बढ़ाना चाहती है। ऑल्दो ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं होता, इस वजह से ये बेकार चीज़ें हैं। कुछ कंपनीज इमोशंस के साथ खेलती है। अभी खेलने का मतलब ये मेरा बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि खेलना, इन शॉर्ट इमोशंस को यूज़ करके अपना ग्रोथ बढ़ाती है, अपने जो प्रोडक्ट होती है उसको सेल आउट करती है। अपने काफ़ी सारी कंपनीज देखा होगा जो आपको एकदम अच्छा सा फील टच देती है, आपके बारे में सोचती है। फॉर एन एग्जांपल Xiaomi हो गया, जो आपको रेगुलरली अपडेट्स देता है, आपको कम पैसे में बहुत सारे फीचर्स दे देता है। इस तरीके से वर्ड ऑफ माउथ से एडवर्टीजमेंट्स होती है। वो कहीं पे एकदम बड़े बड़े बैनर्स नहीं लगाता, लेकिन इस तरीके से वो एडवर्टाइज करता है और इस तरीके से वो अपना जो मोबाइल्स है वो बेचता है। उसी हिसाब से जैसे कि मैंने आपको बताया कि सब पब्लिक एक जैसी नहीं होती, हर घर पे खाना एक जैसा नहीं बनता, उसी हिसाब से सारी कंपनीज एक जैसी नहीं होती और सारी कंपनीज के जो मेथड्स हैं वो एक टाइप के नहीं होते। ओप्पो वीवो का अलग मेथड है। हमें भी सिखाया गया है कि भाई आप आस पास में इतने अपने नाम के पोस्टर छपवा दो, इतने नाम के पोस्टर छपवा दो कि जितनी भी सारी पब्लिक है वो जहाँ पे देखो सिर्फ आप ही का नाम नजर आए। और क्योंकि ऐसा इसलिए होता है ताकि ये आपके दिमाग पे काबू करना चाहते हैं। जहाँ देखो आपको नॉर्मली आप सुबह से शाम तक घूमते हो, सब जगह जब आपको ओप्पो और वीवो ही दिखाई देता है तो आपके माइंड में बैठ जाता है कि भाई ओप्पो और वीवो 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 वीवो। और उसके बाद आप कभी भी स्मार्टफोन लेना चाहते हो या फिर किसी और को रेकमेंड भी करते हो तो आपके माइंड में वो वीवो छपा हुआ होता है, तो आप उसी के बारे में बोलते हो। या फिर आपको कोई सेलर वीवो के बारे में बोलता है कि हाँ भाई ये स्मार्टफोन अच्छा है, तो आपके माइंड में सीधा क्लिक होता है, हाँ मैंने वहाँ पोस्टर देखा था, हाँ मैंने वहाँ पोस्टर देखा था, इसका मतलब मोबाइल अच्छा होगा। हम लोग उसके स्पेसिफिकेशन इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं देते। और कुछ कंपनी इसीलिए एडवर्टाइज करती है इतने सारे, ताकि वो आपके दिमाग पे काबू कर सके। अभी ये कोई गलत चीज़ नहीं है, वो अपने फंडा के हिसाब से राइट है। उनका मेन मकसद क्या है? अपने मोबाइल बेचना। अब चाहे इस तरीके से बेचो या इस तरीके से बेचो। अब बात होती है कि भाई प्राइसिंग की। अभी कुछ कंपनीज क्या होती है कि अपने जो मोबाइल्स होती है वो समझ लीजिए 10,000 का मोबाइल है, अभी 10,000 का 12,000 कर दिया और वो 2,000 पर मोबाइल का एडवर्टीजमेंट्स में लगा के बेच दिया। गलत क्या है? काफ़ी सारी कंपनीज ने किया है। आप हम लोग बोलते हैं कि भाई ये ओप्पो वीवो ये सब कर रहा है। एक टाइम पे जब सैमसंग ये सब कर रहा था तब तो हम लोग नहीं बोल रहे थे ये सब चीज़ें। आप में से काफ़ी सारी पब्लिक सोच रही होगी कि मैं इतना वीवो का क्यों बोल रहा हूँ।
ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, ना ही मैं कोई ओप्पो वीवो का स्मार्टफोन यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास अच्छे खासे दूसरे ब्रांड्स के मोबाइल हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना है आपको समझाने का कि ये कंपनी जो भी कर रही है ये कुछ गलत नहीं कर रही उनके हिसाब से। ये सब चीज़ें सिर्फ उनको ये इसीलिए किया जाता है ताकि उनके जो मोबाइल्स हैं वो आगे बिकते रहे। वो बात अलग है कि इस तरीके से वो हमें बेवकूफ़ बनाती है। 10,000 का मोबाइल 12, 13, 15,000 में बेचती है और वो जो मार्जिन है वो एडवर्टीजमेंट्स में यूज़ होता है। सैमसंग भी ऐसा ही करता है एक बार में। आपके जो भी प्राइस प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी वो ऑब्वियसली उसकी सर्विस अच्छी है, ब्रांड नेम अच्छा है, इसलिए वो ओवर चार्ज करता है और प्लस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी होता है। लेकिन ये भी एक तरीका है जिससे आप एडवर्टाइज़ करते हो, अपने मोबाइल बेचते हो, और इसमें कोई गलत वाली चीज़ नहीं है। कंपनी जो कर रही है अपने हिसाब से कर रही है। हमें सिर्फ इतना ध्यान देना चाहिए कि हमें बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए। ये सब चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट करेगी, आपके माइंड के साथ में खेलेगी, आपको भरोसा दिलवा देगी कि हाँ भाई एडवर्टीजमेंट्स है, हर रोड पे है, इसका मतलब ये बड़ा ब्रांड है और ये बड़े बड़े मोबाइल्स बनाती है, इसके बड़े बड़े अच्छे क्वालिटी वाले मोबाइल्स होते हैं। इसका बिल्कुल भी वो मत कीजिएगा। अपने आप पे काबू करके रखना चाहिए हम लोगों को, और हमें एक्चुअली में जो रिव्यूज़ होते हैं इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, ना कि बड़े बड़े बोर्ड्स पे ध्यान देना चाहिए। बड़े बड़े बोर्ड्स तो और भी बहुत सारी कंपनीज निकालती रहती है, लेकिन जो अभी अपने का एक ट्रेंड चालू हुआ है कि जहाँ देखो एडवर्टीजमेंट बोर्ड है, और ये गलत नहीं है, वो उनके हिसाब से ठीक है और हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए चीज़ें, ये सब चीज़ें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है इनके बाद भी बहुत सारी कंपनीज ऐसा है। तो आई गेस आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज मिली होगी कि भाई ये चीज़ें होती है और इन चीज़ों पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने आप पे काबू रखना चाहिए और दिमाग से यूज़ करना चाहिए। वो भी दिमाग वाली चीज़ें खेले तो आप भी दिमाग तरीके से अच्छी तरीके से यूज़ कीजिए, और आप भी मोबाइल को जांचिए, परखिए और फिर कीजिए, क्योंकि हर एक पब्लिक सेम नहीं होती, हर एक मोबाइल कंपनी सेम नहीं होती, और हर एक मार्केटिंग ट्रिक सेम नहीं होती। सबके अपने अपने तरीके होते हैं। कोई इमोशंस यूज़ करेगा, कोई आपको बेवकूफ़ बनाने की ट्राई करेगा, कोई आपके दिमाग के साथ खेलेगा, कोई वाकई में अच्छा फीचर वाला अच्छा मोबाइल आपको लाके देगा। इसलिए ध्यान से सोच समझ के मोबाइल लेना चाहिए। तो आई गेस इतना ही था आपके साथ शेयर करने के लिए। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लस आप सही में सोचते हो कि भाई इस टाइप के वीडियोस मुझे और भी आगे बनाने चाहिए, तो नीचे कमेंट्स करना मत भूलिएगा। प्लस ऊपर से आपको और भी कोई डाउट या कन्फ्यूजन्स हो रिलेटेड टू एनीथिंग, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करता हूँ। प्लस आपको ये इस टाइप के वीडियोस अच्छे लगे हो तो लाइक वाला बटन तो होता ही है नीचे, उसे हिट कर दीजिएगा, वो थम्स अप वाले बटन को हिट कर दीजिएगा। 2 सेकंड भी नहीं लगते और इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई वीडियो अच्छा है, इस टाइप का कंटेंट हमें बनाते रहना चाहिए, ताकि आप भी बेवकूफ़ नहीं बने इन सब मार्केटिंग टैक्टिक से, और आप भी जान पाएँ कि भाई ये चीज़ें होती है। तो आई गेस इतना ही था आपके साथ शेयर करने के लिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलता हूँ, जल्दी लौटूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। दिस इज विवेक साइनिंग ऑफ।